दोस्तों मैं हूँ आसिम जिलानी, मेंबर है गवर्निंग बॉडी नेशनल बात हो रहे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजा इब्रार साहब मौजूद है जो LOC के बिल्कुल करीब रहते हैं। आज राजा इब्रार साहब से बात करते हैं कि वहाँ की जो सूरत हाल थी, जो इन्होंने आंखों देखे हालात वहाँ पे देखे कि किस तरह दुश्मन को वहाँ से पाक फौज ने भागने पर मजबूर किया। सर बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा LOC की क्या सूरत हाल थी जब ये जंग स्टार्ट हुई? प्यारे भाई, पहला जो दिन था ना तो थोड़ा सा एक मजबूत था कि पाकिस्तान ने जवाब देर बना दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जज्बा ईमानी और जो जज्बा इस दफा हमने देखा कि जहाँ पे पाक फौज के दस्ते जा रहे थे तो उससे 10 कदम आगे हमारे नौजवान लोकल लोग और खास करके नौजवान थे। उन्होंने कहा नहीं, आप इस तरीके से पैदा चले, आप अपना सामान हमें दें, हम अपने काम से उठा के आपके साथ जहाँ पे आपकी बेटी है, जहाँ पे आपके लाना कंट्रोल पे जहाँ आपने तय करना है, जहाँ पे आपके दुश्मन को मार करना है, वहाँ तक हमसे वहाँ पे ये जो जज्बा देखा गया ना पाकिस्तान आर्मी का नहीं बल्कि पूरी पूर्व का और खास करके कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पे अल्लाह की कसम ये तारीख रकम कर दी कि ये जंग हमने जहाँ पे आपने मिसाइल इस्तेमाल किए, वहां पे हमारा जज्बा भी इस्तेमाल हुआ, वहां पे हमारा जुनून भी इस्तेमाल हुआ, वहां हमारा जज्बा ईमानी भी इस्तेमाल हुआ। तो आज इस बनिए को मुर्गी खानी पड़ी अल्लाह के फजल करम से। मैं आपको एक और बात बताऊं कि टोटा हवेली टोटा में एक ऐसी भाग है जिसको कितनी मनार कहते हैं, वहां की चौकी ऊपर है, पाकिस्तान की नीचे है, यानी भला ऐसे उड़ी अल्लाह की नुसरत से तो जज्बा ईमानी से मैं अपने पाक फौज को इतना खुश हूँ, इतना सलाम पेश करता हूँ कि खुदा की कसम रात को भी उठता हूँ, जब ख्वाब में आते हैं तो मैं उनके सलाम शूट करता हूँ। यानी चीज थी कि ऊपर उनकी चौकी नीचे लेकिन जैसे वो जो नहीं है रुई ऐसे उठ के गई और हमने अपने आंखों से देखा कि दुश्मन को तहस नहस करने वाली हमारे पाक फौज। और सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि कुछ दमाशे किस्म के पाकिस्तान में ऐसे लोग थे जो बहुत बड़ी दावे डाल रहे थे पाकिस्तान की आवाम और फौज के दरमियान। आज अल्लाह का शुक्र है कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर से ये आवाज ना निकली हो कि पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह की शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सर इस वक्त मैं एक गुजारिश करता हूँ पाक फौज को और अपनी आवाम से कि इस वक्त जो हमने इंडिया की तकरीबन 10-12 जो चौकियां हासिल की है इसको कायम और बंद रखना चाहिए। तो इसको वापस देने की तो कभी सोचना नहीं चाहिए। और जो विंग कमांडर उनकी जो गिरफ्तार हुई है इसके इवज हमें जो इस वक्त मसलसल पाक जेल में पाबंद सलासल है जोर के बाहर उसको गिराए जा रहे हैं यासीन मलिक को, उसको हवाला किया जाए तो फिर इस विंग तो आप क्या समझते हैं जिस तरह का जज्बा आप बता रहे हैं कि लोगों में जज्बा था, एक जुनून था, पाक फौज के साथ वो चल रहे थे, तो अगर ये जंग 1-2 दिन और रहती तो हम कहाँ पे होते? ये 2 दिन अगर जंग रहती इसी तरीके से ये हिकमत अपनी जो जनरल आसफ मीर साहब ने अपनाई हुई थी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिलानी साहब आप और मैं ये जुबैर साहब अली अख्तर हम आज श्रीनगर में होते। लेकिन कुछ समझ नहीं आती है कि पहले भी कारगिल में भी चलो हमारे अपनों ने तो थोड़ी सी गलती की थी, इस तरह भी अगर ये ना आते ना तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे और खास करके हमारा कश्मीर हमें वापस मिल सकता था। अच्छा, वहाँ पे सुना है कि कोई मलंग बाबा भी हैं? मलंग नहीं है, वो अल्लाह की ऐसी गली है, कितनी मदार है, कितनी मदार का आप अगर जायजा लेंगे तो वो जिग जो सरहद है LOC है, लेकिन वहां पे अल्लाह का एक ऐसा नदी है कि जो तक बिस्कुट और ताला उसकी खुराक है। लेकिन वो 4-5 फुट अगर बर्फ भी हो तो वो आगे और पीछे केले के पत्ते लगा के वो खड़ा होता है। लेकिन इंडिया वाले भी परेशान है कि आज तक वो कितनी बर्दाश्त बिल्कुल उनके भारत पे है, क्योंकि तकरीबन हवाई उसका फैसला तकरीबन होगा कोई 200-300 फुट, लेकिन वो हासिल नहीं कर सके। तो अल्लाह ने गली ये है जैसे 3 कंट्री है, पूरी सोचे से तो आपको याद होगा कि इंडिया वालों ने कहा था कि हमें नहीं पता कि इधर नीचे से ऊपर नीली पब्बे वाले लोग आते थे और हमें जबा करके, तो हमें पता नहीं चलता था कौन। आज भी वो 3 कंट्री ने कमाल करके दिखाया, कोई इंडिया का घोड़ा उस इलाके में नहीं लगा जो बिल्कुल उनके निशाने पे है। तो वहां के अल्लाह के भली ये है कि अल्लाह के भली की वजह से
اور ہماری پاک فوج کے جذبے اور عوام کا جذبہ، یہ پاکستان میں آج پھٹا۔ اچھا انڈیا تو جو ہماری سویلین آبادی ہے اس کو ٹارگٹ کرتا رہا، معصوم بچوں کو شہید کیا، لیکن وہاں پہ فوج کی حکمت کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ ارد گرد مسلمانوں کے گھر ہیں، بیچ میں کوئی چوکی ہے اور نشانہ بھی چوکی کو ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت آپ ایکسیسلی جو دیکھ رہے ہیں کہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ سب ایکسیسلی جو مسلمانوں کی آبادی ہے، تو انہوں نے اس بنگلے اعتماد اور شادی کر کے یہ اپنی فوجی اپنی کے چاروں چکور مسلمانوں کے گھر اس کے درمیان میں انہوں نے چوکی بنائی ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ چوکی درمیان سے جیسے وہ شہید نہیں ہو جاتا ہے چوزے کو، تو چوزے کو اٹھا کے تو بھاگ جاتا ہے، ایسے چوکیوں بھی وہاں سے ہوتی اور مسلمانوں کے گھر سلامت رہے۔ وہاں سے کنارے لگ رہے تھے، کشمیر بنے گا پاکستان، مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بڑی عمارت کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا اگر پاکستان سے ہے ہم بھی سرے سے لگائیں گے، لیکن کشمیر بنے گا، اس سے دنیا ہو گیا ہے جو آج جو کاروائی جو وہ دکھانی پڑی پوری دنیا نے جو دیکھا پاک فوج یا پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام جو جذبے سے سرشار ہے ان کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل۔ دوستوں آپ نے راجہ ابراز صاحب کی گفتگو سنی کہ کیسے پاک فوج اور وہاں پہ بسنے والے جو شہری ہیں انہوں نے کس طرح جذبہ ایمانی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ اپنے سے بڑی ایک فوج کی پاکستانی فوج اور وہاں کی عوام نے وہاں ان کا مقابلہ کیا اور کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر 2 دن اور جنگ رہتی تو ہم سری نگر تک پہنچتے۔ اس طرح کی جو مزید اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔